महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 65.8% और झारखंड के दूसरे चरण में 68.45% हुआ मतदान। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में दिखा मिला जुला रुख और किसी सर्वे में महाराष्ट्र में महायुति तो किसी ने महाविकास आघाड़ी को बताया चैंपियन। झारखंड में भी उलझा दिखा एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति की सरकार बनने का अनुमान, जबकि 4 एग्जिट पोल ने कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी को दिया बहुमत। एक सर्वे में हंग असेंबली की संभावना। झारखंड में 8 एग्जिट पोल्स में 4 में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने की संभावना, जबकि 2 पोल्स ने इंडिया गठबंधन को और 2 ने हंग असेंबली का लगाया अनुमान। पोल ऑफ पोल्स, मैट्रिक्स, पोल डायरी, चाणक्य स्ट्रेटेजी सहित तमाम एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की वापसी की संभावना जताई गई। हालांकि पीएमए-आरक्यू ने एमवीए को भी बहुमत से ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एग्जिट पोल्स के अनुमान को मोदी सरकार के कामकाज का बताया नतीजा। कहा, देश भर में चल रहे विकास को झारखंड के लोग भी महसूस करना चाहते हैं। मुंबई की मुंबादेवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने एग्जिट पोल्स पर उठाए सवाल। कहा कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं, इसका हश्र हम हरियाणा और लोकसभा में देख चुके हैं। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने एग्जिट पोल्स को किया खारिज। कहा कि लोगों में महाविकास आघाड़ी सरकार वापस लाने का उत्साह मतदान में दिखा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ जेवीसी के मुताबिक बीजेपी को 6 और सपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। सपा करहल, सीतामऊ जैसे गढ़ बचाने में कामयाब। यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोल को समाजवादी पार्टी ने किया खारिज। सपा सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव ने पूर्वानुमान को बताया बकवास। कहा कि 23 नवंबर को दिखेगी 2027 की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा कि बीजेपी ने शासन प्रशासन का किया दुरुपयोग, बीजेपी ने षड्यंत्र और चुनाव को प्रभावित किया। मीडिया में फर्जी खबरों पर लगाम लगाने को लेकर आज अहम बैठक है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और एडिटर्स गिल्ड के प्रतिनिधियों से लेगी सुझाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं समिति के अध्यक्ष। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी आज बिहार को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। गया के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे गडकरी एनएच से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता से इतर भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। 5 साल बाद हुई समिट को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आपसी और दुनिया की सभी चुनौतियों से हम साझा स्तर पर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद रशीद इंजीनियर की जमानत याचिका पर फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनाई फैसला। टेरर फंडिंग केस में रशीद को एनआईए ने 2016 में किया था गिरफ्तार। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान। 15 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक होगी। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, राहत और बचाव कार्य जारी।